हेलो बच्चों, मैं आपका सीएस अक्षय। मुझे किसी बच्चे ने ये सवाल पूछा है कि सर सीएस में पेमेंट कितना मिलता है। सच सच बताना, झूठ नहीं चाहिए सर हमें। मैं बोल रहा हूँ सच ही। मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी बच्चे से पूछिए ना जो हमसे पढ़ते हैं, मैंने उनको हमेशा सच जो है वही कहा है। सच के बिना मैं कुछ नहीं कहता हूँ। मुझे भले ही बच्चे मेरे से बात ना करें चलेगा, बट मैं झूठ बोल के कभी बच्चों को उकसाने की या कुछ अलग दिशा लेके जाने की कभी कोशिश नहीं करूँगा। ये मुझे आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। चलो, तो पहले बात करते हैं सीएस के बारे में। जब आपका फर्स्ट सीएस होगा तो याद रखना, इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको फर्स्ट एंड लास्ट टाइम एक चांस मिलता है कैंपस प्लेसमेंट का। तो उसका एक लिंक आता है आपके ईमेल आईडी पे, नोटिफिकेशन आता है, वहाँ पे रजिस्टर करो, डॉक्यूमेंट फॉर्म अच्छे से फिलअप करो। तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है, रीजन वाइज होता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, आप कहीं पे भी दे सकते हैं। और एक ही बार मौका मिलता है, बार बार नहीं मिलेगा आपको। तो अच्छे से देखना कहाँ पे आपको जाना है। और जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो याद रखना वहाँ पे ना इंडियन ऑयल कंपनी जैसी कंपनी आती है। जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था वो इंडियन ऑयल कंपनी का था, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। उनका पैकेज था 18 लाख रुपये, 18 लाख, 18 लाख रुपीज़। समझो आप, फ्रेशर सीएस विदाउट हैविंग एक्सपीरियंस। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैं सेकंड राउंड तक गया। फर्स्ट राउंड में हम दोनों ही बचे थे। फिर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि बहुत टफ इंटरव्यू था। टफ मतलब मैंने उस टाइम बहुत कैजुअल लिया था कि कैंपस प्लेसमेंट है यार, उसमें कहाँ इतनी बड़ी कंपनी आएगी। दैट इज़ द ओनली रीज़न आई मिस, मतलब मेरा इंटरव्यू पूरा मिस हो चुका था, मतलब पूरा ख़त्म हो चुका था बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि मैंने बहुत हल्के में लिया था कि मेरे को पता है सब सीएस का ऐसा वैसा। बट वो गलती मुझसे हुई थी, नहीं तो मैं फाइनल में मैं था। बट एक स्टेप मेरा हो गया, बट ठीक है। या आपकी ऐसी डी की बात है, जो मैंने गलतियाँ की वो आप मत करना, ताकि आप मेरे से भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो लाइफ में। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, कि जैसे कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा, उसमें अगर नहीं होता है आपका कैंपस प्लेसमेंट में, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, आप आपका रेज्यूमे ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आपको कहीं पे भी जॉब मिल जाएगा। पुणे या कोई भी सिटी में मिल जाएगा। उसका स्टार्टिंग में आपको बताओ फैक्ट, अगर आप छोटी से छोटी फर्म में भी जाओगे ना, तो छोटी से छोटी फर्म भी 25 देती है, 25,000, 25,000। अगर आप अच्छी से अच्छी कंपनी में जाओगे, थोड़ा ऊपर चले जाओगे मीडियम लेवल पे, तो 40-50 में जाता है। और अच्छी कंपनी में वो जॉब लग जाता है तो 70-60-80 तक जाता है। तो वो ऐसा रेंज होता है। और डिपेंड करता है आप कहाँ पे ज्वाइन करोगे, आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन है और अपना कितना एक्सपीरियंस, आपके पास कितना नॉलेज है, वो मैटर करता है। तो बच्चे कहते हैं कि पेमेंट नहीं है, पेमेंट नहीं मिलता है, वो सिर्फ बातें यार। पेमेंट नहीं मिलता, उन लोगों को जाके 2-3 क्वेश्चन पूछो, उनको आंसर भी नहीं आएगा। अब बिलीव नहीं करोगे, मैं तीसरा फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं सीएस पास हुआ था ना, मैं फैक्ट बताऊँ आपको, जब मैं सीएस पास हुआ ना, तब मैं होने के बाद 2-3 साल के बाद मैं एमआईटी में जॉब के लिए गया था एज अ प्रोफेसर। अब बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास पीएचडी नहीं था उस टाइम पे, अभी मेरा चालू है। तो उस टाइम पर आई वॉज द ओनली गाय हु सिलेक्टेड फॉर द एमआईटी, एंड आई वेंट टू द दुबई एज वेल फॉर द एमआईटी। तो आप सोचो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली एमआईटी में, और मुझे दुबई में गया सिर्फ बिकॉज ऑफ एमआईटी। और क्यों? सीएस की वजह से। एंड दे ऑफर्ड मी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, जस्ट फ्रॉम 9 to 4 PM, सैटरडे संडे ऑफ। और क्या चाहिए आपको? तो मतलब सोचो, आपके पास ऐसा नहीं कि ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस बहुत है बच्चों। कि आप सोचो, जो इंसान 3-4 हज़ार रुपये कमाता था लाइफ में, जो जिसकी फैमिली 15,000 कमाती है, वो इंसान अगर 1 लाख रुपये की बात करे तो बहुत बड़ी बात होती है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सपने अगर बड़े हैं आपके, इरादे अगर आपके बड़े हैं, तो डेफिनेटली दुनिया में कुछ ना कुछ आपका हो ही जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कि इनकेस अगर आपके पास ये भी ऑप्शंस नहीं है तो क्या होगा, आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो। एक कंपनी मैंने देखा है, मेरा दोस्त था एक विनायक करके, आप फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हो। मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ। मतलब ही वॉज कम फ्रॉम कोल्हापुर, एंड ही डजेंट हैव एनी बाइक और कुछ नहीं था उसके पास, इतना पतला सा था। मतलब इमेजिन देखो, वो ही टुक ओनली 5,000 रुपीज़ फ्रॉम हिज फैमिली, एंड ही केम टू द पुणे एंड ही स्टार्टेड सीएस, एंड हम दोनों साथ में ही थे। आज उसके पास टाटा की सबसे महंगी हैरियर गाड़ी है, जो कम से कम 30 लाख या 25 लाख तक आती है। ऐसा था, अब इतना बड़ा बिल्डर बन चुका है। ये क्यों हुआ? क्यों मैंने इन सबको देखा है? क्यों मैं ये खुद बता रहा हूँ आपको? क्यों मैं फैक्ट्स बताना चाहता हूँ? क्योंकि लाइफ चेंज हुई है बच्चों इनसे। ऐसा नहीं कि मैं आपको झूठ चीज़ें किया, आप जाके सर्च भी करना फेसबुक पे, विनायक इंगड़े करके है, तो आपको INGALE, विनायक इंगड़े, आपको पता चल जाएगा। वो मेरा फेसबुक पे फ्रेंड में भी है और कॉन्टैक्ट में भी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चेंज किए। तो आप लोग क्या कहते हैं पता है? जिन्होंने कुछ नहीं किया सीएस बनने के बाद, जिनको पास नॉलेज नहीं है, जिनको 15,000 20,000 मिलता है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, पास हो गए बट थियोरेटिकल है, बुकिश नॉलेज है, प्रैक्टिकल नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं,
तो ऐसे लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है भाई साहब। फिर आप यही कहोगे ना CS के लिए स्कोप नहीं है। डेफिनेटली बात है। अगर मैं बात करूँ नरेंद्र मोदी जी की एंड मनमोहन सिंह की, आपको पता है मनमोहन सिंह सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, सबसे ज़्यादा नॉलेज मनमोहन सिंह के पास है, बट कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन नहीं उनके पास। उनके पास है नरेंद्र मोदी जी के पास। मतलब मोदी का नॉलेज ऐसा नहीं है, बट मोदी जी के पास कम्युनिकेशन स्किल सबसे अच्छी है। तो आप सोचो ये डिफरेंस जो हुआ है सिर्फ कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन में से। तो आप ये मत बोलना सर तो मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज से हुए तो उनको 50-60 लाख 1 करोड़ का बड़ी पोजीशन पे चाहिए थे, क्यों नहीं है फिर आज वो प्राइम मिनिस्टर। ये सुनो, ये कंपैरिजन अगर आप करते हो कि CS में स्कोप नहीं है तो स्कोप उनके साथ कंपैरिजन उनके साथ करो ना जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है। आप ऐसे लोगों से बात करते हो जो आपको निगेटिव करता है, और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपके रियलिटी फैक्ट मैं आपको बताता हूँ हमेशा। और मैं कहूँ ना, आज अगर मैं रिटायर भी हो जाऊँगा ना इस फील्ड से, तो मैं आपको बताऊँ कि मैं उतना एटलीस्ट कमा सकता हूँ कि जितना सर्वाइवल के लिए चाहिए कि इंसान के लिए, तो 25-30 हज़ार रुपये तो आपको ऐसे सर्वाइवल के लिए मिल जाएगा विदाउट काम करते हुए। अगर मैं काम कर रहा हूँ अभी तो आप समझ रहे ना इनकम कितनी आती है। ठीक है, तो चलो ये आपके फैक्ट्स थे, जो क्वेश्चन थे मैंने उसके आंसर दे दिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करते जो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पूरे कमेंट्स के बेसिस पे पूरे वीडियोस बनाते जाऊंगा। आपके जो भी डाउट्स है, जो भी रियलिटी फैक्ट है, वो सब कुछ बताते जाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।